इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कंबाइन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट लिखिए और इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, राइट। चलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कुछ बातें, जैसे कि ये जो आपके पास कंपाउंड है CaNO3, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है ना, कैल्शियम नाइट्रेट। ये एक सॉल्ट होता है, क्लियर। ये क्या है भैया, आप जानते हैं ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, बेस जिसे आप एल्कली भी कहते हैं, ठीक है ना, बेस होता है। ये क्या है, बहुत सिंपल है, आप देख भी पा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास स्पेस का मसला है तो मैं एरो लगाकर लिख रही हूँ नाम, आप नीचे लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक PPT होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट होता है। इसका मतलब जब आप इन दोनों को घोलेंगे तो घोलने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब में एक ठोस पदार्थ दिखेगा जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये एक प्रेसिपिटेट होता है। याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, सिर्फ बता रही हूँ याद रखने के लिए। और ये अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, सोडियम, और NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। इसका मतलब ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट भी एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट होता है ये लिखना ज़रूरी नहीं है, नाम ही लिख लीजिए। अदरवाइज़ उन्होंने अगर आपसे सिर्फ पूछा है कि प्रोडक्ट लिखिए तो प्रोडक्ट के साथ बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार को अगर उन्होंने नाम नहीं पूछे, आप नाम नहीं भी लिखते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे। अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे ना तो 100% नंबर कटेंगे। क्लियर हो गई बात। चलो तो याद रहेगा आपको, ये कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, सॉल्ट था। अगर आपको याद रहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, बेस को ही हम एल्कली भी कहते हैं। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। मैं आपको 2-4 बातें और बता दूं कि ये जो स्लेक्ट लाइम होता है ना, इसे हम हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं। हाइड्रेटेड लाइम वर्ड आप किताबों में थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं, राइट। स्लेक्ट लाइम, चूना, चूना जो होता है वो, ठीक। और ये सोडियम नाइट्रेट, ठीक, ऑलराइट। तो याद रहेगा ना आपको, जो कंपाउंड्स दे रखे हैं रिएक्टेंट साइड में, आयनिक फॉर्म में तोड़िए, आयंस को मिक्स कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, बैलेंस कीजिए। अगर नाम पूछे हैं लिख दीजिए, नाम लिखेंगे तभी भी कोई घाटा नहीं है, लेकिन इक्वेशन अगर अनबैलेंस्ड है तो 100% घाटा है, राइट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए